किसके आगे बढ़ते हुए चरणों को, नयनों को विस्फार कर और दांतों तले उंगली दबाकर दुनिया देख रही है, वो हमारा भारतवर्ष है। हमको आनंद होता है ये सुनकर। दुनिया के वरिष्ठ G20 देशों की परिषद की अध्यक्षता भारत को मिली। हमको उसका गौरव हम अनुभव करते हैं। नए संसद भवन का उद्घाटन हो गया, उसमें और जिस प्रकार के चित्र वगैरह लगाए हुए दिखते हैं, वीडियो वायरल हो रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि हमारे देश को वास्तव में जिस जागृति की आवश्यकता थी, उस जागृति को लाने का प्रयास हो रहा है। तो जनसामान्य आनंदित होता है। स्वामी जी ने जैसे कहा, जिसको जो देखना है वो वही देखता है, लेकिन हमारा सामान्य जन क्या देखता है? वो देखता है कि भारत की कीर्ति हो रही, भारत आगे बढ़ रहा है, अंदर भी कई बातें ठीक हो रही, कई अभी नहीं हुई है, होगी। किसी को लगता है कि ऐसे ही होगी, किसी को लगता है नहीं दूसरा कुछ होना चाहिए, ये चलते रहता है। परंतु ऐसी जैसे गर्मी में वर्षा की बौछारें सुखद लगती है, वैसे स्वतंत्रता के 75 वर्ष के बाद इस प्रकार की और सुखद भावनाओं का अनुभव हम जैसा कर रहे हैं, वैसे चिंतित करने वाला दृश्य भी हमको परिस्थिति में मिल रहा है। इसी समय देश में कितने जगह कितने प्रकार के कलह मचे हैं। भाषा को लेकर विवाद, पंथ संप्रदायों को लेकर विवाद, मिलने वाली सहूलियतों के लिए विवाद, और विवाद नहीं केवल, तो इस हद तक उसका बढ़ना कि हम आपस में ही हिंसा करने लगे। अपने देश की सीमाओं पर हमारी स्वतंत्रता पर बुरी नजर रखने वाले शत्रु बैठे हैं, उनको हम हमारा बल नहीं दिखा रहे, हम आपस में ही लड़ रहे हैं। और हमें भूल रहे हैं कि हम एक देश है, हम एक जन है, ये भी दिखाई देता है। अच्छा, केवल यही होता तो जा जाके प्रबोधन करके इसको ठीक करते, लेकिन इसको हवा देने वाले भी लोग हैं। राजनीति चलती है, हमारा प्रजातंत्र है, अनेक दल अनेक विचार रहेंगे, सत्ता के लिए स्पर्धा रहेगी, रहती है, ये पद्धति है। परंतु उसकी भी एक मर्यादा होती है। ये सारे देश के राजनीतिक दल है, एक दूसरे पर टीका टिप्पणी उनको करनी ही पड़ती है, करे, जितनी अधिक कर सकते करे, परंतु लोगों में विसंवाद उत्पन्न न हो, अपने देश के गौरव को कोई लांछन न लगे, आपस में लड़ाई झगड़ों को हवा न मिले, इतना विवेक तो रखना चाहिए, लेकिन नहीं दिखाई देता। ये सामान्य लोगों के समझ में आता है, वो इससे दुखी होते हैं, वो बोलते नहीं है। दोष किसका, इसकी चर्चा करके व्यर्थ है। अपने देश की एकता, अखंडता, एकात्मता को कायम रखना, ये हम सबका प्रयास होना चाहिए। और अगर उसमें कुछ कमी है तो सबने मिलकर ठीक करना चाहिए। केवल दोषारोपण से काम थोड़ी चलने वाला है। लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई देता है। और दूसरी भी बात है कि थोड़ी बहुत हमारे मन में भी बीच के काल में जो भेद आए, जात पात के भेद आए, पंथ संप्रदाय को लेकर भेद आए, कुछ संप्रदाय बाहर से आए, उनके लाने वाले जो बाहर से थे उनके साथ हमारी लड़ाइयां हुई, लेकिन अब वो बाहर वाले तो चले गए, सब अंदर वाले हैं। तो उन बाहर वालों का संबंध भूलकर इस देश में रहना, और अभी भी वहां के प्रभाव में यहां जो लोग हैं वो बाहर वाले नहीं, वो अपने ही है, ये समझ के उनके साथ व्यवहार करना। अगर
उनके सोचने में कोई कमी है तो उनका योग्य प्रबोधन करना हम सबकी जिम्मेवारी है। लेकिन इस भेद दृष्टि के कारण भी ऐसी जब बातें होती है तो उसके चपेट में हम भी आ जाते हैं। कोरोना वायरस का अपना क्या सामर्थ्य है वो है, लेकिन हमारी इम्यूनिटी कम थी, ये भी एक कारण रहता है। ऐसे देश के अंदर नहीं तो देश के बाहर तो भारत को नीचा दिखाना चाहने वाले शत्रु है। अपने स्वार्थ के लिए भारत को दबाए रखने वाले, आपस में झगड़ता लड़ता रखना चाहने वाले लोग हैं। उनको अवसर मिलता है, वो इसको और चौड़ा करने के लिए तरह तरह के कुचक्र रचते हैं, उसको भी हम महसूस करते हैं। सत्य स्थिति को पहचान कर भूतकाल का सत्य, वर्तमान का सत्य सभी का स्पष्ट स्वीकार करते हुए, और लजाने की कोई बात नहीं, गलती भी हुई तो हुई, सुधार लेंगे, इस प्रकार की वृत्ति रखने के साथ साथ और इन सबको ठीक करना और किसी को अवसर न मिले इस प्रकार अपने आप को रखना, अपने समाज को रखना, यह हम सबका काम है। लेकिन एक दूसरों के अहंकार के चलते, भेद के चलते, ये जो भूतकाल का बैगेज अपने साथ हमने रखा है, उसके चलते हम एकरस होने से डरते हैं। हमको लगता है कि पूरा भारत ये मेरी मातृभूमि है, उस मातृभूमि के भक्ति में हम समरस हो गए तो मेरी अलग पहचान चली जाएगी। किसको चाहिए अलग पहचान? है नहीं हमारी अलग पहचान। भारतवर्ष में ही हम सबकी विशिष्ट पहचानें सुरक्षित है। भारत के बाहर वहां की मूल पहचान से आप अगर अलग है तो आपका वहां सुख से रह पाना मुश्किल है। यह अनुभव है, वर्तमान भी है। पूरे दुनिया में इस्लाम का आक्रमण हुआ, स्पेन से मंगोलिया तक छा गया। धीरे धीरे कालक्रम में वहां के लोग जागे, उन्होंने आक्रमणकारियों को परास्त किया, तो अपने कार्यक्षेत्र में इस्लाम सिकुड़ गया। सब ने सब बदल दिया। अब विदेशी तो यहां से चले गए, लेकिन इस्लाम की पूजा कहां सुरक्षित चलती? यहीं सुरक्षित चलती है। कितने दिन हुए, कितने शतक हुए, ये चल रहा है सहजीवन। इसको न पहचानते हुए और आपस के भेदों को ही बरकरार रखने वाली नीति चलाना, ऐसा करेंगे तो कैसा होगा? किसी ने इसको समझाना चाहिए ना। ये समझदारी पक्की होती तो हम अलग दिखते हैं इसलिए अलग है, इस विचार से देश नहीं टूटता। सभी को यह समझना आवश्यक है। ये मातृभूमि हमारी है। ये भूल कर हमारी पूजाएं अलग अलग है, दो चार विदेशी भी है, फिर भी एक समाज के नाते हम इस देश के हैं। हमारे पूर्वज इस देश के पूर्वज हैं। इस वास्तविकता को क्यों हम स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं?